झंडे में चांद दिखना और चांद पर झंडा फहरने में औकात औकात का फर्क होता है। भारत ने ना पाकिस्तान का पानी लौटाया ना नीतियां बदली, लेकिन जब पाकिस्तान ने चुपचाप हमारे जवान को लौटाया तो भारतीय मुस्कुरा कर मानू कहे इधर अच्छा है, बहुत अच्छा है। ख्वाबों की दुनिया में युद्ध जीतने वाले पाकिस्तान को भारत ने दरअसल कह दिया था कि भैया हम वो है जो रात के अंधेरे में भी सूरज जगा देते। और जब ये कहा गया था तो ये कोई कवि सम्मेलन की लाइन नहीं थी, ये चेतावनी थी। और बीएसएफ जवान पूनम कुमार की वापसी उस रोशनी का प्रतीक है जो भारत की ताकत और जज्बे से निकली। वरना खुद सोचिए आप कि पाकिस्तान जैसा देश 35 से 40 जवानों की लाशें देखने के बाद, 10 से 11 एयरबेस के खंडहर हो जाने के बाद और 150 से ज्यादा आतंकवादियों की खबरें देखने के बाद चुपचाप एक सैनिक को लौटा दे। पाकिस्तान वो मुल्क है जो दशकों से आतंक की आग में भारत को जलाने की साजिशें रच रहा है और आज वो चुपचाप अपने कदम पीछे खींच रहा है। सीज फायर हुआ, भारत ने तो 1 इंच भी पीछे हटने की जरूरत नहीं समझी। न भारत ने पानी लौटाया, न पॉलिसी बदली, न माफ किया, लेकिन पाकिस्तान वो जो गला फाड़ फाड़ कर दहाड़ रहा था चुपचाप इन जवान को लौटा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से उसकी कमर तोड़ दी थी। पाकिस्तान को डर लगने लगा। रामधारी सिंह दिनकर सच कह रहे हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विश्व रहित विनीत सरल हो। भारत अब वो पुराना शांति प्रिय वाला देश नहीं है कि एक गाल पे थप्पड़ मारोगे दूसरा ही कर देंगे, पीठ पे छुरा घोपोगे और शांति का राग अलापेंगे। अब हर धोखे का हिसाब होता है, हर जख्म का बदला लिया जाता है और ये बदला भी ब्याज समेत वसूला आता है। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। वैसे ठीक भी है, क्योंकि जब बात संप्रभुता की हो, जवानों की आन की हो, देश की आन मान शान की हो, तो शांति की बातें बकवास कमजोरी बन जाती है। शांति तलवार की उस नोक पर टिकी होती है और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यही तलवार पाकिस्तान की छाती पर उतार दी। नतीजा देखिए, बन गया पाकिस्तान गुड बॉय। आतंक की फसल बोने वाला पाकिस्तान आज गुड बॉय बनकर भारत के जवान को लौटाकर शांति की बातें कर। आप इतिहास को देख लीजिए, पाकिस्तान कभी इतना दब्बू हुआ करता था, अब है। क्यों है? क्योंकि डर रहा है। और ये डर हिंदुस्तानियों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस डर से शांति आई, वही शांति जिसके लिए युद्ध की शुरुआत ली थी। और 4 दिन के युद्ध में भारत की फौज जब पाकिस्तान के शहरों तक पहुंच गई, भले खाली उनके आर्मी कैंप को, उनके टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया गया, लेकिन यह संदेश दे दिया गया कि तुम्हारे शहर हमारे जर्द नहीं। जिस दिन अपने पे आएंगे उस दिन पाकिस्तान को इतिहास बना। छूट गया जमा, प्यार से छोड़ा गया बिना शर्त के। अभिनंदन भी पहले छोड़े गए थे, उस कहानी पर आएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि हमारे बीएसएफ के जवान साहब जो है पकड़े कैसे गए। तो 23 अप्रैल 2025 को पंजाब के फाजिल्का जिले में फिरोजपुर सेक्टर की सीमा पर ये जनाब जो है पूनम कुमार शाह तैनात थे। उनकी ड्यूटी किसान गार्ड की थी और जब गोलीबारी शुरू हुई उसी दिन गर्मी बड़ी ज्यादा थी और छाया की तलाश में जनाब जो है थोड़ा आगे चले गए थे। अब क्योंकि यूनिफॉर्म में थे, हथियार के साथ थे, पाकिस्तान के हत्थे लगे। पाकिस्तान को जब ये मिले तब एक इंसानी भूल के चलते उधर गए थे। पाकिस्तान इस बात को जानता था, ये हमला करने, जासूसी करने नहीं गए थे, लेकिन पाकिस्तान को लगा कि भाई मौका है। पूनम की तस्वीर जारी कर दी, आंख पर पट्टी बांधी, सोचा भारत को नीचा दिखाएंगे। पाकिस्तान ने ये इस बीच में कई बार करने की कोशिश की थी। हमारी एक विंग कमांडर है, उनको लेकर भी इन्होंने किया था कि देखिए हमने पकड़ लिया। और शर्तें एक्चुअली मनवाने का तरीका होता है कि हम आपके जवान को छोड़ेंगे, आप हमें कुछ दीजिए। लेकिन भारत ने ठोका, कुछ छोड़ा नहीं, पाकिस्तान ने छोड़ा। और पाकिस्तान ने छोड़ा तो इसके मायने निकालने लगे। अब पाकिस्तान का हमारे जवान को छोड़ना कोई दरियादिली नहीं है, बल्कि मौजूदा दौर में उसकी हार, उसकी बेबसी की निशानी है। क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो दशकों से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ता रहा है, आतंकवादियों को पनाह दी, सीमा पर गोलीबारी की, हर उस मौके को भुनाया उकसाया। आप याद कीजिए, सौरभ कालिया हमारे देश के जवान थे जिनकी पाकिस्तान ने करगिल में आंखें निकाल ली थी, जिनके सार बर्बरता की